बूढ़े आदमी से गर्भवती हुई कुंवारी बेटी। बेटा आराम से चल और ये जूस पी ले। मम्मी अभी पीने का मन नहीं है, बाद में पी लूंगी, आप इसे साथ में रख लो। ठीक है जल्दी चल, तेरे चेकअप का समय हो रहा है। तुलसी दीक्षा को लेकर घर से बाहर आती है, जो कि 8 महीने की गर्भवती है। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे अस्पताल चेकअप के लिए ले जा रही होती है। उसके उदास होने पर तुलसी उसकी हिम्मत बढ़ा रही होती है। दीक्षा बेटी घबराना मत, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ माँ, आपका साथ है तो मुझे सहारा है। देखो देखो, शादी भी नहीं हुई और पेट में बच्चा लेकर घूम रही है। आजकल की लड़कियां तो हद ही कर देती है। इतनी गिर गई कि बिना शादी के ही सिर ऊंचा करके गर्भवती हो गई। इतने में हरिदास गाड़ी लिए आता है। दीक्षा मैं आ गया तुम्हें लेने, चलो इसमें बैठ जाओ। जी माँ आ जाओ। अरे छी 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 छी, सुना है किसी बूढ़े आदमी के साथ इसका चक्कर था। अरे उसी ने कुंवारी लड़की को गर्भवती कर दिया, और वो बुढ़ा यही है ना। अरे देखो मोहल्ले वालों, बेशर्मी की भी हद होती है। अरे अब तो खुलेआम सब हो रहा है। और देखो तो अपनी से कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा किया। और तुलसी तुझे भी शर्म नहीं आ रही अपनी बदचलन बेटी का साथ देते हुए? अरे बस करो ये सब गंद बोलना। दीक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब गुस्से में तुलसी, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत मत बोलना। सच जाने बिना किसी की इज्जत मत उछालो। रहने दे तुलसी, रहने दे। सच क्या है ये? क्या इसी वजह से मोहल्ले वाले 20 साल की कुंवारी गर्भवती लड़की को ताना मार रहे थे? क्या ये सच था कि एक बूढ़े आदमी से उसका रिश्ता था, या इसके पीछे छुपा था कोई दूसरा राज? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां दीक्षा सुबह तैयार होकर अपनी माँ के लिए चाय बनाकर लाती है। मम्मी पापा ये लीजिए आपकी चाय और आपका चटपटा नाश्ता भी। देखे ना जी, हमारी बेटी बड़ी हो गई है। वैसे जब तक ये कॉलेज जाने से पहले हम दोनों को अपने हाथ की चाय न पिला दे, हमें भी चैन नहीं आता। अरे बिल्कुल सही कहा तुमने, इसकी आदत सी हो गई है। न जाने इसके बाद हम कैसे रहेंगे। हाँ 2 साल बाद ही इसके लिए हमें अच्छे रिश्ते देखने शुरू कर देने होंगे। जब मेरी बेटी की शादी होगी तो ऐसा लड़का ढूंढूंगी कि दीक्षा तुझे हमेशा वो खुश रखेगा। माँ मुझे आपकी तरह समझदार सास चाहिए, वो भी ढूंढ लेना, लेकिन आपकी प्यार की कमी को कोई पूरा नहीं कर पाएगा। चिंता मत कर, मैं तुझे अपने पास से इतनी जल्दी नहीं भेजने वाली। 2 साल नहीं, अभी तू बहुत छोटी है। 4-5 साल तक पढ़ाई कर, उसके बाद तेरी शादी होगी। वही तो। ओह नो माँ, मुझे लेट हो रहा है, कॉलेज के लिए निकलती हूँ मैं, वरना ऑटो भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर दीक्षा निकल जाती है, और जब वो ऑटो में बैठती है तो रॉकी भी आकर बैठ जाता है। एक्सक्यूज मी, तो मेरे ऑटो में क्यों बैठे हो? निकलो यहाँ से और किसी और ऑटो से जाओ। दीक्षा हमें साथ में कॉलेज जाना है, तुम्हारे साथ ऑटो शेयरिंग करने दो ना, जल्दी भी पहुंच जाएंगे वरना क्लास मिस हो जाएगी। ओके फाइन, भैया समृद्धि कॉलेज चलो। ऑटो वाला रिक्शा कॉलेज की तरफ ले जाता है। तभी मौका देखकर दीक्षा से बात करना शुरू करता है। तभी स्पीड ब्रेकर के आने से दीक्षा का झुकाव रॉकी की तरफ हो जाता है और फिर वो हट जाती है। सॉरी। हाँ इट्स ओके दीक्षा, तुम जानती हो हम दोनों एक दूसरे के घर के आमने सामने रहते हैं और अब कॉलेज भी सेम है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, अगर वो भी नहीं तो दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं। रॉकी जस्ट स्टॉप इट। यू नो तुम्हारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है और मेरे भी, तुम्हारे पुराने जमाने वाले भी हैं और मुझे भी पसंद नहीं करते। यार पापा की बात छोड़ो, तुम मेरी बात करो, प्लीज गिव मी वन चांस दीक्षा। ठीक है, पहले फ्रेंड्स बनेंगे, बाद में डेटिंग वगैरह। हाँ थैंक यू जाने मन, मुझे समझने के लिए। कॉलेज आ गया है बहटो। शुरू में दीक्षा रॉकी को भाव नहीं देती है, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो रोज कॉलेज कैंटीन में साथ होते हैं। फिर शाम को भी कॉलेज से साथ में घर आते हैं। धीरे धीरे दोस्ती, प्यार, घूमना फिरना दोनों के बीच बढ़ता चला जाता है। एक दिन दोनों बोटिंग कर रहे थे। दीक्षा यहाँ कोई नहीं है, कैन वी? नो रॉकी, बिहेव लाइक अ गुड बॉय। यार हम दोनों को 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तुम सच सच बताओ मुझसे प्यार करती हो या नहीं? करती हूँ रॉकी, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, तभी तो मैं साथ हूँ। अगर ऐसा ही है तो पूरे तरीके से साथ रहो ना, बीच बीच में मूड क्यों खराब कर देती हो? अच्छा, यहाँ से बाहर जाने के बाद हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे। तुम्हें क्या लगता है वो आइसक्रीम खाने से मैं तुरंत मान जाऊंगा? तुम गलत हो, उसके साथ तो मैं तुम्हें भी खाऊंगा। शट अप। अच्छा सुनो, कल हम क्लब चलेंगे, अच्छे से तैयार होना।
रॉकी, तुम जानते हो ना कॉलेज में एग्जाम शुरू होने वाले हैं, फीस भी लेनी है और मम्मी पापा का ख्याल भी रखना है यहाँ पर। थोड़ी देर के लिए आ जाओ यार, क्या नाटक कर रही हो, बाकी सब तो जिंदगी भर चलता रहेगा। अच्छा, आ जाऊंगी। रॉकी उसे बोटिंग के बाद मॉल ले जाता है और शॉर्ट ड्रेस की शॉपिंग करवाता है, जिसे शाम को पहनकर और अच्छा सा मेकअप करके दीक्षा निकल रही होती है। बेटा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? माँ, सलोनी का बर्थडे है तो बस फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जा रही हूँ। बेटा, हम तुझे किसी भी चीज के लिए रोकते नहीं है, लेकिन आजकल का माहौल ठीक नहीं है। जिस हिसाब से तूने कपड़े पहने हैं और ऊपर से तू हमारी इकलौती पूंजी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी और जल्दी आ जाऊंगी। दीक्षा जैसी बाहर निकलती है तो सामने कपड़ों से रघु देखकर बोलने लगता है। अरे भैया, क्या तुलसी जी अपनी बेटी को थोड़ा काबू में रखे। देखो तो शाम को ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही है। लड़कियों को इतनी खुली छूट देना भी अच्छी बात नहीं होती। हम अपनी बेटी को कैद में नहीं रखते रघु जी, और आपकी जैसी सोच वाली बातें हमें सुनने का कोई शौक नहीं है। अरे ठीक है, मत सुनिए। जब एक दिन आपकी बेटी आपका नाम रोशन करवा देगी ना, तब अकल आएगी। माँ, आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ बेटा, मुझे तुझ पर बहुत भरोसा है, तू बेफिक्र जा। यहाँ से दीक्षा रॉकी के साथ बाइक पर बैठकर क्लब चली जाती है, जहाँ वो दोनों डांस करते हैं। मैंने कहा था ना गॉर्जियस, आज तुम कहर ढाओगे, और मेरे दिल का वही हाल हो रहा है। बस करो रॉकी। लेट्स कम ऑन डांस। आज तुझे मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को। नी गोरी तेरा ठुमका बड़ा किंकी किंकी टाइप दा, नी गोरी तेरा ठुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप, कमर मक्का देखी तो फटी चाहिए दिल बन जाएगा शहजादा, ऊंची हील पहनकर डांस बसंती डांस, डांस बसंती डांस। ये लो, इसे पी लो। नहीं यार, मेरा ये सब पीने का मन नहीं है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो ना खाने चलते हैं। अरे ठीक है, खाना खा लो। खाना खाने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। अगले दिन दीक्षा कॉलेज में होती है। दीक्षा, व्हाट आर यू डूइंग? तुम्हें पता है ना ये दूसरा सेमेस्टर है और इसकी तुम्हें फीस देनी है, वरना एग्जाम में बैठ नहीं पाओगी। राइट, एडमिट कार्ड मिलेगा, फीस क्यों नहीं जमा कर रही हो? अब मैं सर को कैसे बताऊं कि मेरे घर में पैसों को लेकर कितनी दिक्कत है। मम्मी पापा कहाँ से 20,000 अफोर्ड करेंगे? कहीं मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जान लगा दी। दीक्षा, आई एम टॉकिंग टू यू। एग्जाम शुरू होने में 20 दिन बचे हैं। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं लास्ट डे तक फीस भर दूंगी। तुम होनहार स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें एग्जाम से एक दिन तक पहले तक फीस लाने के लिए टाइम देता हूँ। थैंक यू सर। क्लास के बाद दीक्षा बेंच पर अकेले बैठी होती है, तभी उसकी फ्रेंड सलोनी आती है। क्या हुआ, तू यहाँ पर अकेले क्यों बैठी है? बहुत देर से टेंशन में है, बताएगी भी? यार तुझे तो पता है मम्मी पापा पहले से ही मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए। मैं उन पर और बर्डन नहीं डालना चाहती, इसलिए मुझे कोई नौकरी चाहिए जिससे मैं अपनी फीस निकाल कर कॉलेज में जमा कर दूं, वरना एग्जाम में मैं नहीं बैठ पाऊंगी। मैं तेरी हेल्प कर देती, लेकिन मैंने अपनी फीस का जुगाड़ खुद बहुत मुश्किल से किया है। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, तो पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। मेरे घर के पास एक फैक्ट्री है, तो कॉलेज के बाद वहाँ चली जा। एक अंकल है, मैं उनसे बात कर लूंगी। यार तू आज ही ले चलना मुझे, आज ही काम पर लगा देना मुझे। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो एडमिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। चल ठीक है। कॉलेज की क्लास बंक करके दीक्षा सलोनी फैक्ट्री की तरफ आती है, जहाँ कपड़ों की फैक्ट्री थी। सलोनी दीक्षा को फैक्ट्री के मालिक से मिलवाती है। हरिदास अंकल, ये मेरी फ्रेंड दीक्षा है, इसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ये यहाँ पर कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करना चाहती है, आप इसे रख लोगे काम पर? प्लीज़ सर, आप मुझे काम पर रख लीजिए, मैं अच्छे से काम करूँगी, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी उम्र एलिजिबल तो है ना? कम से उम्र की बहुत है। हाँ हाँ, मैं 20 की हूँ, मैं काम कर लूँगी, आप बस काम दे दीजिए। काम तो मैं दे दूंगा, पार्ट टाइम जॉब के 10,000 और फुल टाइम के 20,000। और हमारी फैक्ट्री में कपड़ों की रंगाई का काम होता है। सर कैसा भी काम हो मैं सीख जाऊंगी। ठीक है, कल से आ जाना। कल से नहीं सर, आज से काम करना चाहती हूँ मैं। ठीक है दीक्षा, तुम जैसा चाहो। थैंक यू अंकल। तब उस फैक्ट्री के कारीगर उषा ममता उसे काम करना सिखाते हैं। देखो लड़की, यहाँ पर पहले कपड़ों की तैयारी की जाती है, फिर ब्लीचिंग का काम होता है, और फिर उसको सूखना, रंगवाना, चेकिंग करना, 6-7 प्रक्रिया होती है। तो आओ तुम पहली प्रक्रिया सीखो, जहाँ तुम्हें तैयारी से लेकर ब्लीचिंग तक का काम करवाना होगा। जी आंटी।
दीक्षा कपड़े रखने के चरण पहले और दूसरे को सिखाती है, कपड़ा लगाती है। उसके बाद पूरे कपड़े पर ब्लीच किया जाता है। मशीन से कपड़ा घूमता रहता है। दीक्षा को काम करते करते रात के 9 बज जाते हैं और वो थककर घर आती है। हे भगवान, मेरी बच्ची आ गई। दीक्षा, तू कहाँ गई थी? तुझे पता है हम दोनों कितना परेशान हो गए थे। तू रोज तो कॉलेज से 4 बजे आ जाती है, लेकिन आज 9 बज गए हैं। कहाँ थी तू इतनी देर से? माँ, वो आपको पता है अगले महीने मेरे एग्जाम शुरू हैं, इसी के लिए कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास चल रही हैं और फिर मैं सलोनी के साथ पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। और अब ऐसा 1 महीने तक चलेगा, जब तक मैं एग्जाम न दे दूँ, तो आप परेशान मत होना। अच्छा, ये बात है। तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी कि क्या हो गया है। आजा मेरी बच्ची, खाना खा ले। हमने भी नहीं खाया है। मम्मी पापा कितनी फिक्र करते हैं मेरी। भगवान जी, बस माँ से यही वाली बात छुपा रही हूँ, इसके बाद कोई बात नहीं छुपाऊंगी। फिर सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। अगले दिन से दीक्षा रोज कॉलेज जाती है, जहां रॉकी भी मिलता है। अब दीक्षा रॉकी को कम टाइम देने लगी थी, क्योंकि कॉलेज के बाद अब वो अपने पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। ब्लीच के बाद कपड़ों को आगे की प्रक्रिया में दिया जाता था, जहां कपड़ों की रंगाई शुरू हो जाती थी। और ये काम दीक्षा बहुत एहतियात करती है। हरिदास उसे घूर रहा होता है। भाई, लड़की तो कम उम्र वाली, काफी ज्यादा डेडिकेशन है। काम में मजा आएगा। काम करते करते दीक्षा को काफी ज्यादा टाइम हो जाता है, तो हरिदास प्यून से चाय बिस्किट भिजवाता है। अरे नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं काम कर लूंगी। अरे दीक्षा, खा लो। हमारे यहाँ सभी वर्कर्स का ध्यान रखा जाता है, ज्यादा देर थोड़ी लगेगी। ठीक है। अरे शंकर, जरा मेरे लिए भी नाश्ता यही ले आओ, मैं भी दीक्षा के साथ ही कर लूंगा। हरिदास और दीक्षा साथ में नाश्ता करते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। 15 दिन हो जाते हैं। एक दिन सारे वर्कर्स के जाने के बाद दीक्षा, वो आपसे ये कहना था कि मुझे एडवांस पैसे चाहिए थे, क्या आप दे सकते हैं? मुझे अपने कॉलेज की फ़ीस भरनी थी, इसलिए मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों में। बस इतनी सी बात। कितनी फीस है तुम्हारी? मैं भर देता हूँ। सर, मैं जल्दी ही आपके पैसे लौटा दूंगी काम करके। अरे उसकी टेंशन मत लो, मुझे पैसों की नहीं, तुम्हारी पड़ी है। मेरा मतलब, तुम इतनी अच्छी हो, मेहनत से काम करती हो। दीक्षा की बताई हुई कीमत पर हरिदास उसे एडवांस पैसे दे देता है। अगले दिन दीक्षा कॉलेज में फीस भर देती है और रॉकी को कॉल कर रही होती है। एक टेंशन तो खत्म हो गई, लेकिन ये दूसरी टेंशन पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। क्या हुआ? कैसी टेंशन? अरे वही, मैं इतने दिनों से पार्ट टाइम जॉब में बिजी थी, तो इससे बात नहीं कर पाई। और अब इसका मुंह खुल जा, फोन ही नहीं उठ रहा, कॉलेज भी नहीं दिख रहा रॉकी। अरे कर लेगा थोड़े दिनों में, तू अपने एग्जाम पर ध्यान दे। सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और तूने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया। लेकिन अंकल आंटी को तो लगता है कि तू मेरे साथ पढ़ती है। तू सही बोल रही है, मेरी पढ़ाई बहुत मार खाई है, मुझे उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन 2-4 दिन अभी और काम पर जाऊंगी, फिर छुट्टी मांगूंगी। वैसे उन्होंने बिल्कुल मेरे अपनी की तरह मेरी मदद की है। हाँ, उनका नेचर ऐसा ही है, लेकिन तू थोड़ा दूर भी रहा कर। जिस नज़र से वो तुझे देखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, चल क्लास लेते हैं, उसके बाद निकलना है भी है। हाँ। दोनों क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं और फिर 1 घंटे बाद सलोनी अपने घर चली जाती है और दीक्षा काम पर जाती है। हरिदास हमेशा उसे काम करता देखकर मुस्कुराता रहता था। एक दिन सभी मजदूर काम करके चले जाते हैं। हरिदास भी निकल जाता है। बस सिक्योरिटी गार्ड और दीक्षा होते हैं। इसी बीच दीक्षा की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ, छोड़ दो मुझे। दीक्षा रो रही होती है। हरिदास अपने कपड़े ठीक करता है। देखो, बैठ जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा, तुम भी किसी से कुछ मत कहना। ये अच्छा नहीं हुआ, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। मेरा विश्वासघात हुआ है। अरे देखो, अब जो भी हुआ यहाँ, उसका जिक्र तुम अब किसी से नहीं कर सकती। उठो। हरिदास उसे फैक्ट्री के चादर से ही ढक देता है और गाड़ी में बिठाकर उसे उसके घर छोड़ देता है। देखो, किसी को भी इस बारे में कुछ मत कहना। जो भी है, अब से मैं ही तुम्हारा हूँ। दीक्षा खुद को ठीक करके, अपने बाल ठीक करके, चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर चादर हटाकर घर में चली जाती है और हरिदास अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। यह सब होता हुआ पहली मंजिल से रघु देख रहा होता है। अरे वही रात के 11 बजे गाड़ी में कौन दीक्षा को छोड़ने आया था? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो ये लड़की पहले से ही ठीक नहीं लगती। कैसे घूमती रहती है आधी रात को। ऐसा कहकर रघु अंदर चला जाता है और तुलसी अपनी बेटी की शक्ल देखकर, क्या हुआ दीक्षा बेटा, आज तेरे चेहरे पर वो रौनक नहीं है, तू ठीक तो है ना? परेशान सी लग रही है।
नहीं माँ, वो अब जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है ना तो टेंशन हो रही है। पढ़ाई भी चल रही है, बस वही। बेटा ये सब तो चलता ही रहता है, आखिर तो हमारी उम्मीद है। देखना तू बहुत अच्छी परीक्षा देकर आएगी। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा नाज है, क्योंकि तू कभी पढ़ाई में पीछे रही ही नहीं है। अच्छा देख, मैं तेरे लिए रबड़ी जलेबी लाया हूँ, खा ले। नहीं पिताजी, खाने का मन नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, अंदर जा रही हूँ। दीक्षा बिना कुछ खाए अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। 3 दिन गुजर जाते हैं। अब दीक्षा न कॉलेज जाती है न काम पर, अपनी पढ़ाई करती है और एग्जाम देकर आ जाती है। एग्जाम से लौटते वक्त हरिदास उसके सामने गाड़ी लाकर रोकता है। सुनो दीक्षा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे अलावा इस समय अभी तुम्हें कोई नहीं संभाल सकता। अंदर आ जाओ। दीक्षा की आंखों से आंसू झलकते हैं और हरिदास उसके आंसू पोंछता है। फिर उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाने आइसक्रीम पार्लर ले जाता है। देखा, तुमने कहा था चोको चिप्स और स्ट्रॉबेरी तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, मैंने दोनों को मंगवा लिया। मन नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे हाथ से ही खाओगी। दीक्षा हरिदास के हाथ से आइसक्रीम खा लेती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। अपने एग्जाम देने के बाद हरिदास दीक्षा को लेने आता है और दीक्षा उससे मिलती है, गले लगती है। कभी दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, कभी साथ में मूवी देखते हैं। शाम को घर छोड़ने से पहले हरिदास उसका हाथ पकड़कर, आज तुम्हें अच्छा लगा ना मेरे साथ घूमकर? हाँ, मुझे अब जाकर अच्छा लगने लगा है, थैंक यू। आप मुझसे इसी तरह मिलते रहना। हाय अल्लाह, ये दीक्षा किस बुड्ढे का हाथ पकड़कर खड़ी है, इसे शर्म नहीं आती और ये क्या बोल रही है? इसी तरह मिलते रहा करो। छी छी छी, कितनी बेशर्म हो गई है ये बात तो मुझे तुलसी को ही बतानी पड़ेगी। हरिदास चला जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 20 साल की दिशा और हरिदास के बीच में कुछ चल रहा है? क्या ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिन गुजरते हैं। अचानक से दीक्षा की तबीयत खराब होने लगती है। वो रसोई में खड़ी थी कि अचानक से चक्कर आते हैं। जाने क्यों आजकल बॉडी में बहुत वीकनेस फील होता है। जल्दी से मम्मी पापा के लिए रवा डोसा बना देती हूँ, वरना तो खड़ा ही नहीं हो जा रहा। दीक्षा अपने मम्मी पापा को खाना देने जाती है कि उसका सिर चकराने लगता है और वो तुलसी उसको संभालती है। दीक्षा, मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? क्या हो गया तुझे, चक्कर आ रहा है? चल डॉक्टर के पास। अरे नहीं माँ, रहने दीजिए, आजकल गर्मी कितनी है, आपको तो पता है, रेड अलर्ट जारी हो रहा है। लेकिन मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करो। बेटा तू बैठ जा, अब कुछ मत बना हमारे लिए। तुलसी, इसे नींबू पानी पिला दो। दीक्षा चुपचाप यहीं बैठ, तू उठेगी नहीं। तुलसी अपनी बेटी को नींबू पानी लाकर देती है और वो सब भी साथ में नाश्ता करते हैं। अगले दिन दीक्षा को अजीब सा लगता है, बार बार उल्टी का मन होता है और वो कुछ भी नहीं खाती। सलोनी कॉलेज कैंटीन में। ओए पागल, मैं तेरी फेवरेट हक्का नूडल्स लेकर आई हूँ, खा क्यों नहीं रही है? अरे यार प्लीज, इसे मेरे सामने से ले जा, मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है, इसे देखकर उल्टी आ रही है। तू तो प्रेग्नेंट लोगों की तरह हरकतें कर रही है, मैं ही खा लेती हूँ, तुझे कुछ चाहिए? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू घर चली जाना, मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। सलोनी नूडल्स खा लेती है। दीक्षा झूठ बोलती है और उसके जाने के बाद वो हरिदास के साथ कार में बैठकर घूमती है। और वो जोक तुमको पता है, जिसको मैंने सुनाया ना, वो बंदा अपना पेट पकड़कर हंसा भी है और रोया भी है। हिलेरियस ह्यूमर है आपका, लेकिन मुझे लगता है कि गली में हम दोनों को किसी ने देख लिया है, हमें थोड़ा डिस्टेंस में रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी गली के पास तो छोड़ सकता हूँ ना। हाँ ये ठीक है। दीक्षा गली के कोने पे ही कार से उतर जाती है। तब शकुंतला की नजर पड़ती है। बाप रे, ये फिर से इस गाड़ी वाले के साथ लगता है, बुड्ढे के साथ इसका चक्कर चल गया है। सोच रही है गली में नहीं आएगी तो किसी को नहीं पता चलेगा, अब तो मैं बताऊंगी तुलसी को। दीक्षा घर पहुंचती है। कुछ देर बाद शकुंतला तुलसी से, वैसे तो तुलसी तो बहुत संस्कारी बनती है और तेरी बेटी भी, फिर तेरी बेटी एक अपनी उम्र से बड़े बुड्ढे के साथ क्यों घूमती है? ये चीज मैंने मीनाक्षी से भी सुनी थी। अब तेरे पास कोई जवाब नहीं है, बोल तुलसी बोल, ये क्या इल्जाम लगा रहे हो तुम? मेरी बेटी किसी बुड्ढे के साथ नहीं आती है। वैसे एक बात कहूँ, तेरी बेटी हाथ से निकल गई है और मुझे पता है एक दिन तुझे मुंह की खानी ही पड़ेगी। तुम लोग मेरी बेटी से इतना जलते क्यों हो? इतना कहकर तुलसी अंदर चली जाती है, लेकिन उसके मन में पड़ोसन की कही हुई बात घूमने लगती है। तुलसी अपनी बेटी से भी पूछती है तो वो साफ इनकार कर देती है और फिर उसे उल्टी आना शुरू हो जाती है। आजकल मन बहुत खराब हो गया है, खट्टा खाने का मन करता है तो कभी मीठा। दीक्षा की ऐसी हालत को 1 महीना बीत जाता है, लेकिन इस बार तुलसी उसके कमरे में आती है और उसे उल्टी करता हुआ देख लेती है। ये क्या हो रहा है तुझे? तेरी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है? बस बहुत हो गया, आज मैं डॉक्टर को बुला ही लूंगी ना तो बाहर जाती है ना मेरी सुनती है।
तुलसी डॉक्टर को घर पर बुला लेती है, जो उसका चेकअप करके बताता है। देखिए, आपने मुझे बताया है उस हिसाब से तो ऐसा हो ही होना था, और आपको बहुत पहले ही अपना चेकअप करवा लेना चाहिए था। क्या बात है डॉक्टर, इसे बहुत टाइम से कमजोरी है, क्या हुआ है? शी इज प्रेग्नेंट। मेरा मतलब ये मां बनने वाली है। आपको एक बार हॉस्पिटल जाकर विजिट करवाना चाहिए। मे बी 1-2 मंथ हो गए हैं। मैंने दवाई दे दी है, टाइम से खिला देना आप। डॉक्टर अपनी फीस लेकर चला जाता है। ये सुनकर माता पिता के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम मां बनने वाली है? अरे बेशरम, ये तूने क्या किया? नहीं, ये नहीं हो सकता। सच सच बता, किसके साथ तूने अपना मुंह काला करवाया है? विनोद गुस्से में उस पर हाथ उठाने वाला होता है कि तुलसी उसे रोक लेती है। अरे रुक जाइए, ये आप क्या नर्द करने वाले हैं? जिस बच्ची पर आपने आज तक हाथ नहीं उठाया, आज उस पर। हाँ तो क्या करूं? इसमें कोई पुरस्कार वाला काम किया है क्या? अरे अभी इसकी उम्र ही क्या है, और इसकी तो शादी भी नहीं हुई। समाज हम पर थूकेंगे और हमसे सवाल करेगा कि ये बिना पति बिना शादी के गर्भवती कैसे हो गई। बता कौन है वो कलमुहा? मैं आपको सच नहीं बता सकती, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए माँ। तूने हमारा दिल दुखाया दीक्षा, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। वो पड़ोसन क्या बोल रही थी कि तू किसी बुढ़े के साथ आती जाती है, कहीं वही तो नहीं है? दीक्षा चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। अगले दिन तुलसी उसे अस्पताल ले जाती है, जहां उसका चेकअप करवाया जाता है और पता चलता है कि 2 महीना हो चुका है। तुलसी और विनोद घबराई हुई दीक्षा का ख्याल रखते हैं। वहीं दीक्षा भी कॉलेज के नाम पर घर से बाहर जाती है। तुलसी जाने नहीं देती है। माँ कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे जाने दो, मैं टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आना। दीक्षा घर से बाहर कॉलेज की तरफ जाती है और उसे फिर से हरिदास मिल जाता है। दोनों बहुत बातें करते हैं। घर में मम्मी पापा को मेरी हालत के बारे में पता चल गया है, मैं क्या करूं? अरे जो कुछ भी हुआ है उसके बाद ये भी होना ही था आखिर। लेकिन तुम फिक्र मत करो दीक्षा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जो भी खाने पीने के लिए चाहिए मुझसे कहना। जी आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि आप मेरे लिए कभी अनजान थे। बहुत बातें हो गई, अब इस समय तुम्हें अपना और बच्चे का ख्याल रखना है। लो जूस पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं है, अब मुझे घर जाना होगा। दीक्षा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, उसे चक्कर आ जाता है और हरिदास उसे संभाल कर अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। फिर वो सहारा देकर उसके घर की बैल बजाता है। तुलसी दरवाजा खोलती है। आप कौन और मेरे बच्चे को क्या हुआ है? बोलो कुछ, कौन हो तुम? मेरे सवाल जवाब करने से बेहतर है कि आप दीक्षा को संभालें, वो बेहोश हो गई है। इसने कुछ खाया पिया नहीं है, आप इसे खिला देना। मेरी तो बिल्कुल बात नहीं सुनती है। मेरी बच्ची तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? ओहो हो, तो ये वही बुड्ढा है जिसके साथ तुम्हारी बेटी का चक्कर चल रहा है? यही आया था एक रात छोड़ने, पता चल गया इसकी गाड़ी से, और आज फिर बेहोशी में छोड़ने आया है। वाह! अरे निकल गई, उनकी लड़की हाथ से निकल गई, गुलछरे उड़ाती है बुड्ढे के साथ। बकवास बंद करो तुम अपनी। हरिदास वहां से चला जाता है और विनोद भी दरवाजा बंद कर लेता है। पड़ोसी भी चुप हो जाते हैं। घर वालों को दीक्षा की चिंता होती रहती है और 2 महीने बीत जाते हैं। अब दीक्षा का पेट निकलने लगता है तो तुलसी उसके लिए ढीले सूट बना देती है। ये ले दीक्षा, ये पहन ले, लोगों को पता नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा माँ, थोड़े दिन बाद मेरा पेट और निकलने लगेगा और मेरी वजह से गली मोहल्ले के लोग आप दोनों पर थू थू करने लगेंगे। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तू आखिर बताती क्यों नहीं, क्या सच है? मैं मजबूर हूँ माँ, मैं आपको सच नहीं बता सकती, मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं आपसे कैसे कहूँ? बेहतर होता कि इस बच्चे को गिरा देना ही सही था। चुप कीजिए, कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें इस मासूम बच्चे का क्या कसूर? और अब हमें अपनी बेटी का साथ देना ही होगा। भरोसा कीजिए माँ पापा, मुझे आपका साथ चाहिए, भरोसा कीजिए। मेरी बच्ची, हम तेरे साथ हैं। दीक्षा माँ के बनाए हुए ढीले ढाले सूट पहनने लगती है। जब वो छत पर जाती है या अपनी माँ के साथ बाहर जाती है, तब उसका बढ़ता हुआ पेट देखकर मोहल्ले वाले आपस में बातें बनाने लगते हैं। और इसी बीच हरिदास भी आता जाता रहता है। कभी उसके मिडनाइट क्रेविंग के लिए जूस, पिज्जा, गोलगप्पे लेकर आता है, तो कभी दिन में उसके पसंदीदा चीजें। मोहल्ले वाले भी ये नोटिस करने लगते हैं और सबसे ज्यादा रघु ताने मारता है। एक दिन दीक्षा छत पर हंसकर हरिदास से कॉल पर बात करती है। आप मेरा ऐसे समय में कितना ख्याल रखते हो ना, आप मुझे बहुत स्पेशल फील करवाते हो। ये देखो बेशरम, पन की हवी हद होती है। तुझे क्या लगता है कि किसी को तेरे बिना शादी के गर्भवती के बारे में पता नहीं चलेगा? ची 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 ची, माँ ने तो यही संस्कार दिया है कि बिना शादी के गर्भवती हो जाओ, और वो भी एक बुड्ढे से। वही बुड्ढा, मेरा मतलब इसका आशिक घर आता जाता रहता है, इसे खाने पीने की चीजें देता है।
बकवास बंद कीजिए। आप लोगों को कोई हक नहीं है उनके बारे में ऐसा बोलने का। अरे बताओ, इतनी कम उम्र में बेटी ने क्या गुल खिलाया है? माँ बाप साथ दे रहे हैं, उस बुढ़े को भी घर आने से नहीं रोकते। ऐसा है, हमारे मोहल्ले को गंदा मत करो। बस करो तुम लोग, मेरी बेटी के बारे में अनाप शनाप बकना बंद करो। चल बेटी नीचे चल। अपनी बेटी को नीचे ले जाती है और उसकी तबीयत खराब होती है। माँ दर्द हो रहा है। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, हिम्मत रख, तू आराम कर ले थोड़ी देर। इन फालतू लोगों के बारे में मत सोच। और सोने से पहले ये सब खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। तूने कुछ भी नहीं खाया है। अब जो भी है, तुझे अपने और बच्चे की सेहत के लिए ये सब तो करना ही होगा। वक्त गुजरता है, हरिदास अक्सर दीक्षा का ख्याल रखता, उसके घर पर आता था, जिस बात से विनोद को ऐतराज होता था और मोहल्ले वाले बातें बनाया करते थे। अब उसका 8वां महीना से 20 दिन ऊपर हो गए थे। हरिदास उसे फिर से अस्पताल ले जाने के लिए आता है। तभी मोहल्ले वाले लोग उन तीनों को बहुत कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। देखो देखो, शादी भी नहीं हुई है और पेट में बच्चा लेकर घूम रही है। आजकल की लड़कियां तो हद ही कर देती हैं। इतनी गिर गई हैं कि बिना शादी के ही सिर ऊंचा करके गर्भवती हो गई है। अरे बोल रहा था ना तुलसी जी कि तुम अपनी बेटी को संभालो, ऐसे कपड़े पहनकर मत जाने दिया करो। और देखो इसने क्या गुल खिलाया है। और उससे भी ज्यादा बेशरम लोग तुम हो, जो अपनी बेटी का ऐसी हरकत में साथ दे रहे हो। बिना ब्याही हुई, ऊपर से बुड्ढे के साथ ये सब कर रखा है। और इसे देखो, तुम्हारी बेटी तो चरित्रहीन है। इस बुड्ढे के भी रंगीन शौक खत्म नहीं हुए जो तुम्हारी बेटी के साथ ये सब किया। बस मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी गलत मत बोलना। सच जाने बिना किसी की इज्जत मत उछालो। तुम्हारी बेटी को भी यही बुढ़ा मिला था। अरे बूढ़े आदमी से गर्भवती हुई तुम्हारी कुंवारी बेटी। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें। ये सब सुनकर वो शर्मिंदा भी होते हैं और दीक्षा को लेबर पेन शुरू हो जाता है। माँ दर्द हो रहा है, माँ बचाओ, इसे अस्पताल ले जाना होगा। आप जल्दी से इसे गाड़ी में बिठा दीजिए। अरे नहीं नहीं, आज तुम लोग बिना सच बताए नहीं जाओगे। अरे बहुत हुआ, तुम जैसे लोगों को इस मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। रघु कार का दरवाजा खोलने नहीं देता, तब हरिदास उसे धक्का मार देता है। दिखाई नहीं देता? वो कितने दर्द में, उसे हॉस्पिटल जाने दो। सच सुनना है ना तुम्हें? मैं बताता हूँ सच, तुम लोग सुन नहीं पाओगे। अरे दीक्षा मेरी फैक्ट्री में काम करती थी, बहुत होनहार है वो। एक रात मेरे मजदूर भी चले गए और मैं भी जल्दी निकल गया था। ये भी जा रही थी, लेकिन फिर पीछे से तुम्हारा बेटी रॉकी आया। हे बेबी, आई एम बैक। रॉकी तुम आ गए? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ गायब थे? वो क्या है ना डार्लिंग, तुमने मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब कर दिया था, इसलिए मैं कुछ लड़कियों के साथ बाहर घूमने चला गया। फिर मुझे तुम्हारी याद आई और मैं यहाँ चला आया, पर मैं ज्यादा रुक नहीं सकता। इतना कहकर रॉकी उसका हाथ पकड़कर दीवार पर धकेल देता है। रॉकी तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने मुझसे शादी करने की बात की है। अरे भाड़ में गई शादी, अब जो मैं चाहता हूँ वही होगा। उस रात रॉकी अकेलेपन का फायदा उठाकर दीक्षा के साथ दुष्कर्म कर देता है और चला जाता है। दीक्षा बेसहारा एक कोने में रो रही थी। उसी वक्त हरिदास अपने घर की चाबी लेने फैक्ट्री लौटता है और जब उसे ऐसी हालत में देखता है तो उसे चद्दर से ढक देता है। दीक्षा बेटा, क्या हुआ? किसने तुम्हारे साथ ये गुस्ताखी की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैंने यहाँ कैमरे लगा रखे हैं। नहीं, ये बात किसी को नहीं बताना चाहती, वरना मेरे माँ बाप की मोहल्ले में थू हो जाएगी। ये सब मेरे बॉयफ्रेंड ने किया है, उसने मुझे धोखा दिया है। अपने कपड़े ठीक कर लो, उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मुझे अपना परिवार ही समझो, तुम मेरी बेटी बराबर हो। कोई भी बात हो तो मुझसे कहना। मासूम बच्ची को मैंने अपनी बेटी जैसा संभाला है, जो तुम लोग उसके बारे में इतना गंदा सोचते हो। ये सारी हरकत तो तुम्हारे बेटे ने करी है। कहाँ छुपा के रखा है? अरे बहुत जल्दी वो जेल में जाएगा, क्योंकि अब तो सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपका बेटा ऐसा है, आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा था और आज मैं जितना दर्द सह रही हूँ, आज मैं जिस भी हाल में हूँ, उसका कसूरवार आपका बेटा है और आपकी परवरिश। उसी वक्त सीटी बजाता हुआ रॉकी घर से बाहर निकलता है और हरिदास उसे देखते ही पकड़ लेता है। विनोद पुलिस को फोन कर देता है और तुलसी उस लड़के को चांटे ही चांटे मारती है। तूने मेरी बेटी के साथ ये सब किया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तू जेल में जाएगा। मेरी बेटी पर इतना लांछन लगाने से पहले रघु अपने बेटे को तो संस्कार दे देते। पापा मुझे बचाओ। अरे तू तो गया बेटे। इतने में पुलिस जाकर उसे अरेस्ट कर लेती है। चल बेटा, तुझ पर तो 376 की तहत कार्रवाई की जाएगी, जो भी तूने इस मासूम बच्ची के साथ किया है। छी 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 छी,
ये रघु जितना अपने आप को बनता था उसका बेटा ही ऐसा कर्म कांड करने वाला निकला और हम बेचारी बच्ची को दोष देते रहे। तुलसी जल्दी जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं इसे। मोहल्ले वाले भी दीक्षा के साथ होते हैं। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और पुलिस रॉकी को जेल में डाल देती है। दीक्षित प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कुछ महीनों बाद वो उसे अपनी गोद में खिला रही होती है और हरिदास प्यार कर रहा होता है। हले 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 मेरे प्यारा बच्चा, ले 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 ले। थैंक यू, आपने मुझे हमेशा सहारा दिया, इसलिए मैंने आपके नाम पर ही इसका नाम रखा। अक्सर खून के रिश्ते से दिल का रिश्ता बड़ा होता है मेरी बच्ची। इस तरह दीक्षा अपने बच्चे को पालती है और हरिदास का एहसान भी कभी नहीं बोलती। दोस्तों, हरिदास जी ने इंसानियत निभाई या नहीं, अपनी राय हमें जरूर बताएं।